Hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. और आज हमारा चैप्टर है हेलन केलर के बारे में. बहुत से लोगों ने हेलन केलर के बारे में सुना भी होगा और आज हम उनके बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं. तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर जो हेलन केलर है ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की बुक मैरीगोल्ड में. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. इट वॉज द समर ऑफ 1880. 1880 में गर्मियों का मौसम था. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न. एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा. अल्बामा के एक छोटे से कस्बे में. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उसका नाम रखा हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल. जो बच्ची है वो बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और दिन प्रतिदिन उसका बुखार बहुत हाई होता रहा, मतलब ज़्यादा बुखार उसको होता रहा. एवरीवन इन द फैमिली, परिवार के सभी लोगों ने ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उसकी तबीयत में सुधार लाने की कोशिश की. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन उन सभी ने क्या कहा? देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. बच्ची अब शायद नहीं बचेगी. हेलन लिव्ड. हेलन बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ तो बहुत गलत था. हर मदर सैड. उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट. और अंत में उन्हें पता चला वॉट वॉज रॉन्ग, कि क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर. बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी. द बेबी ग्रिव इनटू अ लिटिल गर्ल. अब वो बेबी जो है वो अब एक छोटी बच्ची हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर. हेलन अक्सर चिल्लाती और अपनी माँ के पास जाने के लिए रोती. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. और उसके पिता कहते कि इस बेचारी बच्ची को जो भी चाहिए उसे दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. यद्यपि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वो एक बहुत ही ब्राइट लिटिल गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को लगता था कि हेलन कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन उसकी माँ इस पर एग्री नहीं हुई. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. मतलब वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी. चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करती थी. शी सेड, उसने कहा, एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़, समस्या ये है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम इसे कैसे समझा सकते हैं. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. ये खुद ही में बंद है. मतलब इसको अभी बाहर की दुनिया का नहीं पता है. अगर हम इसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसको सिखा सके, क्योंकि ये सीखने को तैयार है, लेकिन हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसे सिखा सके. हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड. अब हेलन जो है वो दिन प्रतिदिन जंगली होती जा रही थी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को अपने बाल नहीं बनाने देती थी. हर क्लोथ्स वर डर्टी. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर. वो कभी कभी फर्श पर लेट जाती. एंड किक्ड हर फीट. और अपने पैरों से किक करती, लात मारती. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें ज़रूरत है हेलन के लिए एक बहुत ही अच्छे टीचर की जो उसे सिखा सके. मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. सुलिवन, एक यंग टीचर, एक युवा टीचर, वो एग्री हो गई कि वो हेलन को सिखाएगी और साथ ही में ये संसार भी दिखाएगी. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी. DOLL स्पेल्स डॉल. और उसने उसको बताया DOLL ये डॉल होता है. शी स्पेल्ट वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलन्स हैंड. उन्होंने अपने हाथ से हेलन के हाथ पर डॉल का जो स्पेलिंग था वो लिखा और बताया कि ये डॉल होता है. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. वो जो स्पेशल हैंड साइंस हैं उनकी हेल्प से वो लेटर बनाती थी. हेलन कॉपीड हर टीचर. हेलन अपने टीचर की कॉपी करती थी. एंड स्पेल्ट DOLL.
और उसने भी डॉल का स्पेलिंग लिखा DOLL। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन हेलन समझ नहीं रही थी कि उसकी टीचर क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलिवन। हेलन को मिस सुलिवन बहुत पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट तो थी लेकिन बहुत दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स स्पेल करती थी। ऑन हर हैंड, उसी के हाथ पर, डे एंड नाइट, रात और दिन, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को समझाने के लिए। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलन की टीचर ने उसका हाथ डाला बहते हुए पानी में। देन, और तब, शी स्पेल्ड WATER, और तब उसने स्पेल किया वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड व्हाट द वाटर मेंट, समथिंग वेट। उसके बाद हेलन को समझ में आ गया कि जो भी गीला होगा वो वाटर होगा। रनिंग ओवर हैंड, जो उसके हाथ पर अभी चल रहा है। सी अंडरस्टैंड दैट, उसे समझ में आया, वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि शब्द ही इस संसार में सबसे ज़रूरी चीज़ है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, शब्द ही उसे बताएंगे वो सारी चीज़ें जो वो जानना चाहती है। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी सारी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करें तो हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, हमेशा ये सोचें दैट यू कैन डू एवरीथिंग, देन डेफिनेटली यू विल डू एवरीथिंग एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स इन द चैप्टर। द फर्स्ट वन वी हैव दैट इज डियरली, मतलब बहुत प्यार से। इलनेस, बीमारी। एग्रीड, मतलब सहमति या सहमत होना। इम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण। सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, सैड हेलेन्स मदर, हेलन की मदर ने कहा। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, हेलन के साथ क्या गलत था। हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर, हेलन अपनी बीमारी और बुखार की वजह से बहरी और अंधी हो गई थी। दैट इज़ वाई, और इसी वजह से हर मदर सेड समथिंग इज़ रॉन्ग, उसकी माँ ने कहा कि कुछ तो गलत है। व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर एंड सी, यद्यपि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी, वो किस तरीके की लड़की थी। चलिए देखते हैं। हेलन कुड नॉट हियर एंड सी, हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान और समझदार लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद करने के लिए कौन एग्री हुआ। सो द आंसर इज मिस सुलिवन एग्रीड टू हेल्प हेलन, मिस सुलिवन जो हैं वो हेलन की हेल्प करने के लिए एग्री हो गई थी। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन, मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की। आंसर इज मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी। शी स्पेल्ड DOLL एंड रॉट द वर्ड ऑन हेलेन्स हैंड, उन्होंने डॉल को स्पेल किया और साथ ही में उस शब्द को हेलन के हैंड पर लिखा। बाय हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स की हेल्प से। इन दिस वे, और इस तरीके से, शी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड्स, टीचर ने हेलन को सिखाई साइन लैंग्वेज, कोई भी शब्द पढ़ने के लिए। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, हेलन ने क्या नया सीखा जब उसकी टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में डाला। व्हेन द टीचर पुट हर हेलेन्स हैंड मीन्स व्हेन द टीचर पुट हेलेन्स हैंड इनटू रनिंग वाटर, जब टीचर ने हेलन का हैंड बहते हुए पानी में डाला। शी लर्न द न्यू वर्ड वाटर, उसने एक नया शब्द सीखा वाटर। शी ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वाटर, साथ ही में उसको पानी का मतलब भी समझ आया। एज शी फाउंड इट वेट, क्योंकि उसने उसे गीला पाया। एंड रनिंग डाउन हर हैंड, और अपने हाथ के नीचे से बहता हुआ पाया। व्हेन शी टच्ड इट, जब उसने इसको छुआ, मतलब जब उसने पानी को छुआ तो उसने पाया कि ये बहता हुआ है और गीला है, तो जो भी चीज़ गीली होगी वो पानी होगी। दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।